हेलो मेरे चैंपियन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, अभी इस वीडियो में मैं आप सभी को 1 मार्क वाले जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे सारे के सारे वायरल प्रश्न के बारे में इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि तुम्हारे डायरेक्ट 17 फरवरी की जो कंप्यूटर साइंस की एग्जाम होने वाली है उसमें हिट कर रही होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जो हमारा फिजिक्स मित्रा 05 जो हमारा फिजिक्स का ऑफिशियल चैनल है, आप इसे जाकर के फॉलो करें। इसमें अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। छोटी सी सपोर्ट चाहिए आप सभी से, और अपने से जूनियर को जरूर बताएं स्टडी मित्रा प्लेटफॉर्म के बारे में और ये जो हमारा फिजिक्स मित्रा 05 है इसके बारे में। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। सबसे पहले देखो, तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा, व्हाट इज क्लास। तो एक नंबर में तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए हैं, तो तुम्हारा डिफिनेशन बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात है? ठीक, तो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्लास। तो क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है और टेम्पलेट होता है जिसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कहता है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा क्लास का। क्लियर है जी। आगे तुम्हारे पास बोला है व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, वही चीज लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास इन C++। ठीक है जी, ओके। आगे तुम्हारे पास बोला है डिफाइन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को तुम्हें डिफाइन करना है, तो क्या बोलता है? इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। अगर तुम डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में क्या करते हो, रैप कर देते हो, जोड़ देते हो, तो वो चीजें क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेशन कहलाती है। आगे तुम्हारे पास कहता है डिफाइन डेटा हेडिंग। डेटा हेडिंग को ही क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली ये ओओपी का कॉन्सेप्ट है जिसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट की जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं उसको क्या करेगा, ये दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा, और जो अननेसेसरी डिटेल है उसको क्या करेगा? हाइड करेगा। लेकिन उतना लंबा आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, डेटा हेडिंग मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है जी? ठीक है। आगे तुम्हारे पास बोला है व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है ये डिफाइन करना है शॉर्ट लाइन में, तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में। क्या लिखना है देखो, लिखना है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। कह रहा है इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जहां पर तुम क्या करते हो, एक नए क्लास को क्या करते हो भाई? डिराइव करते हो फ्रॉम पहले से जो क्लास प्रेजेंट है उसमें से। क्लियर है जी? ठीक, तो ये डिफिनेशन 1 मार्क की है, इसको आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तुमसे कहता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये तुम्हें बताना है। तो कहता है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन फंक्शन और ऑपरेटर शोविंग मेनी फॉर्म। मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जहां पे एक मैसेज को मल्टीपल फॉर्म में डिस्प्ले किया जा सकता है। उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? एक फंक्शन या फिर एक ऑपरेटर जिसको अलग अलग फॉर्म में क्या किया जा सकता है? शो किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है। क्लियर है? आगे बोला तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर क्या है। तो बोल यहाँ पे तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। बस इतना ही लिखना आपको। फिर तुम्हारे पास बोला व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर क्या है? ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका यूज किया जाएगा टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। ठीक है जी, ओके। आगे तुम्हारे पास कहता है व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो अपने अंदर कोई भी आर्गुमेंट यानी नो आर्गुमेंट रखता हो, कोई भी पैरामीटर नहीं रखता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। क्लियर? इस चीज को आप याद रखना है, ये सब 1 मार्क में तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे क्या है? व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। एक क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से प्रेजेंट है तो उस ऑब्जेक्ट का यूज करके, उसको कॉपी करके, है ना, एक नया ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहती है, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होती है? तो कहता है फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास। जो तुम्हारे पास फ्रेंड फंक्शन होगी इसको प्राइवेट मेंबर या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर के द्वारा क्लास के अंदर एक्सेस किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। आगे क्या बोला, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका यूज करते हैं अचीव करने के लिए। तो क्या? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को C++ के अंदर इसका यूज किया जाएगा, है ना, अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। क्लियर है? बस इतना ही आपको लिखना है। आगे बोला व्हाट इज इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होती है ये तुम्हें बताना है। ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, बट उसमें कंटेंट बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा चीजें लिखनी है। बट यहाँ 1 नंबर में पूछा है तो क्या लिखेंगे? इनलाइन फंक्शन इज एक्सपेंडेड एट कंपाइल टाइम टू रिड्यूस एग्जीक्यूशन टाइम। है ना भाई, ये क्या है? तुम्हारे पास एक फंक्शन है ना, जो एक्सपेंड करता है। समझ में आई बात? क्या? कंपाइल टाइम के टाइम ये खुद को क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा
जिसकी वजह से जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, वो छोटा हो जाता है, राइट। आप सभी को पता है इनलाइन फंक्शन छोटे फंक्शन के लिए या छोटे प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है जी। आगे क्या बोला, व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, तो बोलता है रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता हो तो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगी। एक तुम्हारे पास आती है व्हाट इज पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के जो एड्रेस होगी उसको स्टोर करेगा। क्लियर है जी, वही लिखा हुआ है पॉइंटर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट इज एरे, एरे क्या है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट, है ना, एक ही टाइप के जो एलिमेंट होंगे उसका कलेक्शन है जो कि स्टोर किया जाएगा कॉन्टिन्यूअस मेमोरी, मतलब कॉन्टिन्यूअस मेमोरी मतलब वन बाय वन ये सारे के सारे एक डेटा स्ट्रक्चर में क्या करी जाएगी, स्टोर करी जाएगी। क्लियर है जी, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर तुम्हारे पास बोला व्हाट इज टोकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है। आगे क्या बोला, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो किसी भी प्रोग्राम की बात करो, उसकी छोटी यूनिट की अगर बात करो, किसी भी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होगी, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होगी उसी को हम टोकन बोलेंगे। लेकिन हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो सी प्लस प्लस के टर्म में इसको डिफाइन करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है जी, ओके। आगे बोला व्हाट इज वेरिएबल, तो यहाँ बोला वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यू। मैंने आप सभी को बताया था कि मान लो तुम्हारे पास एक स्कूल बैग है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं इसका अगर तुम एक नाम दे दो तो ये जो नाम होगी वो वेरिएबल कहलाएगी, और ये जो तुम्हारे पास बॉक्सेस हैं इसका जो लोकेशन है उसको हम बोलेंगे क्या, मेमोरी लोकेशन बोलेंगे। और ये जो मेमोरी लोकेशन होगी इसका यूज किस लिए करेंगे, वैल्यू को स्टोर करने के लिए करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में। क्या बोला है देखो, बोला है वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यूज। क्लियर है जी। आगे तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, तो लिखो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड सिस्टमेटिकली। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोलता है, जो डेटाबेस होता है ये कलेक्शन है किसका, रिलेटेड डेटा को, है ना, रिलेटेड डेटा को ये स्टोर करेगा कौन, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, एक दूसरे से जो डेटा रिलेट करते हैं उसका क्या है, ये कलेक्शन है, कौन, डेटाबेस, जो स्टोर्ड होते हैं सिस्टमेटिकली, एक सही तरीके से क्या होता है, ये वेल मैनर तरीके से अरेंज किए होते हैं, जैसे तैसे नहीं, सिस्टमेटिकली इसको अरेंज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ठीक, आगे तुम्हारे पास बोला व्हाट इज डीबीएमएस, डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में कहीं लिख लो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीबीएमएस, और ये बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट, वही चीज लिखा हुआ है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर तुम डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो, मैनेज करते हो, या फिर जो भी डेटा उसके अंदर है उसको तुम ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हो। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन करना। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 तुमसे सॉरी 21 क्या कहता है, व्हाट इज प्राइमरी की, तो की का मतलब क्या है भाई, ये टेबल के अंदर जो तुम्हारे पास कॉलम होती है ना उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं की। इसी कॉलम को एक और नाम से जाना जाएगा एट्रीब्यूट, है ना, क्या बोला जाएगा इसको, एट्रीब्यूट बोला जाएगा, ध्यान रखना। और जो तुम्हारे पास रो होगी इसको बोला जाएगा टप्पल। ये सारी चीजें मैंने कल के मैराथन क्लास में आपको पढ़ाया था, आपका अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बस जितना बता रहा हूँ उतना दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, इधर आओ। आगे क्या बोला, व्हाट इज प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है जो भी रिकॉर्ड है, ईच रिकॉर्ड, है ना, एक डेटाबेस के अंदर, है ना, डेटाबेस के अंदर जो टेबल होगी वो रिलेशनल टेबल तुम्हारे पास होगी, मतलब रिलेशनल मॉडल यहाँ पे काम करती है। रिलेशनल मॉडल मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें कलेक्शन हो किसकी, रो एंड कॉलम की। ये तुम्हारे पास क्या होती है, रो होती है, और ये तुम्हारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कलेक्शन हो रो एंड कॉलम की तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन। डेटाबेस के अंदर टेबल जो होता है उसको रिलेशन के नाम से पुकारा जाता है, और रिलेशन के अंदर जो कॉलम होती है उसको कहते हैं एट्रीब्यूट, जो यहाँ पे रो होती है उसको कहते हैं टप्पल। बस इतना बात ध्यान रखो। तो वही चीज तुम्हारे पास क्या बोला है कि जो प्राइमरी की होता है, पढ़ देता हूँ एक बार, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ डेटा बेस टेबल। जो प्राइमरी की होगी वो हर एक जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड होगी उसको यूनिकली क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड को, जो भी डेटा है सभी रिकॉर्ड को ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा यूनिकली, मतलब अकेले। ठीक है जी, ओके, इन अ डेटाबेस टेबल, जो भी डेटाबेस टेबल होगी उसमें यूनिकली मतलब 4 वैल्यू दिए हुए हैं तो सारे के सारे वैल्यू क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, वो यूनिक है ना जी। जैसे हम लोग का चेहरा यूनिक है, मैच नहीं करता भाई, है ना। ओके, यहाँ पे देखो व्हाट इज फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, कहता है फॉरेन की इज अ की यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल।
देखो फॉरेन की क्या है, एक की है जिसका यूज करेंगे दो अलग अलग टेबल के बीच एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्लियर है जी। आगे तुम्हारे पास बोलता है एसक्यूएल, इसका पूरा मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका पूरा मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लिख लो कहीं, इसका पूरा मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये लिख लो, मैं यहाँ पे मिटा दूंगा अभी, है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका पूरा मतलब होता है। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसको रट लेना भाई। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है इसका पूरा मतलब, किसका? एसक्यूएल का। तो ये क्या होता है? कहता है एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू एक्सेस एंड मैनेज डेटाबेस। एसक्यूएल क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज करेंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, है ना। कौन सा डेटा? जो डेटाबेस में है, राइट। ओके, आगे तुम्हारे पास क्या बोला? व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क क्या है? तो लिखा है नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटर्स फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। नेटवर्क क्या है? ये तुम्हारे पास कंप्यूटर्स का क्या है भाई? कलेक्शन है, जहां पर कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो वही बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक दूसरे से क्या है? इंटर कनेक्टेड है, तो उसकी जो कलेक्शन होगी, उसकी जो ग्रुप होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम रिसोर्सेज को एक दूसरे में शेयर कर सके। जैसे कंप्यूटर अगर ऐसे लगे हुए हैं, तो एक यहाँ पे तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ रही है, एक अपने रिसोर्सेज है, सारे के सारे रिसोर्सेज एक दूसरे में क्या होगी? सेंड करी जाएगी, ट्रांसफर करी जाएगी। तो ये जो कलेक्शन होगी ये कहलाएगी तुम्हारे पास नेटवर्क। और ये जो इसकी प्रोसेस होगी अलग अलग कंप्यूटर की, जो एक साथ कंबाइन होने की जो प्रोसेस होगी, रिसोर्स को शेयरिंग करने की जो प्रोसेस होगी, ये कहलाएगी नेटवर्किंग। क्लियर है जी। आगे तुम्हारे पास बोला व्हाट इज लैन। लैन का पूरा मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क यूज टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब एक तुम्हारे पास छोटा एरिया है जिसकी रेंज 0 से लेकर के 5 किलोमीटर अगर है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लेन जैसे नेटवर्क का यूज करेंगे। इसके अलावा देखो और भी तुम्हारे पास चीजें देखने को मिलती है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख देना, मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं सारी चीजें। यहाँ अगर मैं नेटवर्क के टाइप की बात करूँ, है ना, नेटवर्क टाइप की अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पास, तो अलग अलग आएंगे। जैसे देखो तुम्हारे पास एक आएगी लेन, इसका पूरा मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है इसका पूरा मतलब? लोकल एरिया नेटवर्क। तुम्हारे पास दूसरा जो आएगा ये आएगा पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। एक तुम्हारे पास तीसरा जो आएगी ये आएगी मेन, है ना। और इसका पूरा मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक तुम्हारे पास आएगी वेन, इसका पूरा मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होगी इसका हम 0 से लेकर के 5 किलोमीटर तक के रेंज के लिए इसका यूज करेंगे। पेन जो होगी ये तुम्हारे पास 0 से लेकर के 10 मीटर तक के रेंज के लिए यूज करेंगे। मेन जो तुम्हारे पास होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका एक सिटी के लिए यूज करेंगे, बड़े बड़े सिटी में ये काम करता है, जिसकी रेंज 5 से 50 किलोमीटर तक होता है ना। और ये तुम्हारे पास पूरा ग्लोबली कनेक्ट हो जाएगा, ये पूरा दुनिया में या पूरा कंट्री में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो इस चीज को आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। क्लियर है जी। इस चीज को आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे, जो भी चीजें मैंने बताया है। इस तरीके से मैंने आप सभी को 25 एक नंबर वाले क्वेश्चन को करा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आप सभी को समझ में आया तो जल्दी से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। स्टडी मित्रा जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट है कि इस बार एग्जाम सेशन में जो 11-12 के एग्जाम सेशन है उसमें इस वाले चैनल को हम 10 के फैमिली वाला चैनल बनाएं। ठीक है जी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी चीजें जो आपको अच्छा लगे कमेंट में जरूर बता के जाना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि भाई जो हमारा फिजिक्स मित्रा यूट्यूब चैनल है आप इसे जाकर के सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहे हैं, एक सब्सक्राइबर बेस इसमें क्रिएट कर दीजिए, सो दैट मुझे काम करने में मजा आए। ठीक है जी, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।